अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबर शेयर करने वाला हूं वो है बल्ले के लिहाज से कि इस मुल्क में एक पार्टी है ऐसी जो कि पूरे मुल्क में फेमस है, उससे बल्ला छीन लिया गया है। तो उसके पीछे पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्शंस में होने क्या जा रहा है, और दर हकीकत इस तंजीम को चला कौन रहा है। इस तंजीम को ये वुकला गद्दार आजम चला रहे हैं। मैं इस तंजीम को गद्दार करार दूंगा। ये जो वुकला की तंजीम है जो कि इस पार्टी को चला रहे हैं, पीटीआई की पार्टी के सरबराह बने हुए, दर हकीकत इन्होंने ही ये बल्ला छिनवाया है। अगर ये चाहते तो ये बल्ला नहीं था छीन सकता, लेकिन ये इनकी ही मर्जी थी, जिसकी वजह से आज पीटीआई के तमाम तर रुकन आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। आफ्टर दैट इलेक्शन क्या होना है वो मैं आपको ये बताता चलूं। आफ्टर दैट इलेक्शन ये लोग टूटेंगे और जाकर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे, क्योंकि इनका बिहाफ ये होगा कि ये आजाद हैं। ठीक है, ये आजाद इलेक्शन लड़े हैं और इनकी मर्जी, ये जिस पार्टी में जाए ये छोटी मोटी ऊन बूंद से काम तोड़ेंगे और उधर निकल जाएंगे। अच्छा, अब ये बल्ला क्यों छीना गया है ये बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी पब्लिक थी वो सारी वोट इमरान खान को दे रही थी। ठीक है, अब अगर सारा वोट इमरान खान को पड़ जाता तो मतलब कि अब इमरान खान ना होता और इलेक्शन अनाउंस हो जाते तो मेरे ख्याल मुताबिक पब्लिक वोट ही ना देती। अगर बल्ला दे दिया जाता तो फिर वो एक हमारे आइन में है कि इस तरह आप किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। किसी और के निशान पर इलेक्शन लड़ने के बाद आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। आजाद हो या आपका कोई और सिग्नेचर हो बैट के अलावा, देन आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से। अच्छा, आफ्टर इलेक्शन जब आपको बिफोर इलेक्शन जब आपको ये कहा जाएगा कि ये सिंबल है पीटीआई का, आजाद उम्मीदवार इमरान खान ने इस शख्स को चुना है, इसे वोट दे। जब पीटीआई का वोटर वोट दे देगा आफ्टर इलेक्शन, वो सारा वोट जाकर पड़ जाएगा दूसरे को, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैंने एक बात कही हुई थी कि ये जितना भी वोटर होगा, सपोर्टर होगा, ये पीटीआई का, ये जाकर नून लीग के साथ मिलेगा। तो अब ये एक नया तरीका है कि इन्होंने नून लीग के साथ कैसे मिलना है। तो इसके अंदर जिन बंदों का रोल है वो हम जिन्हें समझते थे वो लोग नहीं है। ये लोग शेर अफजल मरवत की शक्ल में है, अली गोहर की शक्ल में है, ये लतीफ खोसा की शक्ल में है, इत्तेजाज एहसन की शक्ल में है। ये लोग गद्दार हैं इस मुल्क के, जिन्होंने इस पब्लिक को दाव लगाया हुआ है। ये बात सच साबित होकर रहेगी। अगर इलेक्शन होते हैं तो ये बात हकीकत है, ऐसा ही होना है। सिर्फ पीटीआई का वोट लिया जा रहा है, वोट बैंक किसी ना किसी बहाने से डलवाया जा रहा है इस पब्लिक का, बिकॉज हमने दुनिया में अपनी रेपुटेशन कायम रखनी है कि हमारी आने वाली गवर्नमेंट इतने वोटों के साथ आई है, इतनी सपोर्ट के साथ आई है। नून लीग 80-85 सीट्स ले जाएगी और जो अदर सीट्स होंगी वो सारी आजाद उम्मीदवार होंगे, क्योंकि हमने इस मुल्क को स्टेबल करना है। और उसके साथ एमक्यूएम के वोट होंगे कराची से, कुछ सिंध के, वो दूसरे बिलावल भुट्टो जैसे लोग सैक्रिफाइस करने वाले होंगे। 2-4 सीटें इनकी होगी, 35-36 आजाद उम्मीदवार पीटीआई के टूटकर उधर जाएंगे। आफ्टर दैट ये हुकूमत बन जाएगी, लेकिन आजाद उम्मीदवार इलेक्शन भी हारेंगे। उसकी रीजन बेशक वो इमरान के ही क्यों ना हो, क्योंकि ये एक नया आपके सामने एक बहाना चल जाएगा कि पब्लिक ने आजाद उम्मीदवारों को वोट तस्लीम नहीं किया। इस वजह से भी वोट बैंक कम हो गया है पीटीआई का, और इस वजह से वोट बैंक पड़ भी गया है, वोट पड़ भी गया है पीटीआई को। जो पड़ गया वो उधर जाके मिल जाएगा, जो रह गया वो बहाने में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह इस मुल्क को स्टेबल करने का एक नया तरीका है, और इसमें किरदार इन वुकला ने अदा कर दिया है। हत्ता कि मैं आपको अपनी प्राइवेट बात शेयर कर दूं, मैं खुद एक वकील बनना पसंद करता हूं, लेकिन जो बात यह सामने है कि वुकला हमेशा से गद्दार ही रहे हैं। भुट्टो को फांसी हुई, जो वुकला ने किया वो आपके सामने है। ठीक है, 73-71 में जो हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन हम कहते हैं कि जब भी कोई इनकलाब की बात आती है, या आजकल के बच्चे स्टेटस लगा देते हैं ना वकील, कि जब भी कोई इनकलाब की बात आती है तो वुकला सामने खड़े होते हैं। कहां पर खड़े हैं वुकला? सिर्फ कचहरी के अंदर खड़े हो सकते हैं, रोडों पे निकल सकते हैं और गरीब को मार सकते हैं, रिक्शे वाले को रोक सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी इनकलाबी काम नहीं कर सकते।
ठीक है, और ना ही इनकी कोई चल सकती है। लेकिन ये जो वाइटल रोल प्ले कर दिया है शेर अफजल मरवत, अली गोहर, लतीफ खोसा ने फ्रंट लाइन सोल्जर बन के पीटीआई की तरफ से, तो ना तो कोई ये चेयरमैन है ना ही कुछ और, लेकिन ये एक नया किरदार अदा कर दिया है इन लोगों ने पीटीआई की तरफ से। इस वक्त समी इब्राहिम जैसे सहाफी और भी बड़े बड़े सहाफी ये कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवारों को वोट दो, इमरान की जुर्रत को सलाम, वो जेल में बैठकर डटा हुआ है। वो डटा तो हुआ है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है? क्या आपका सेंस ऑफ ह्यूमन इतना भी नहीं है कि आप इतना भी नहीं सोच सकते? मुझे ये बताए ना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमन ये नहीं काम कर रहा कि ये वकला ही गद्दार है? आपको नहीं समझ लग रही कि हो क्या रहा है? सिंबल छीना क्यों गया है? ठीक है, सिर्फ वोटर तोड़ने के लिए। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।